देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों का आलोक फिल्म्स में हार्दिक स्वागत है। खैरो मकदम है। आप देख रहे हैं आलोक फिल्म्स और मेरा नाम है आलोक। दोस्तों, आज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। दोस्तों, आज रात 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, जिसकी एक जीती जागती तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रहण क्या है, इसका हमारी जिंदगी में क्या असर होता है और मानव समाज इस ग्रहण को किस नजरिए से देखता है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। ग्रहण चंद्रमा को लगता है रात में, सूर्य को लगता है दिन में। मानव जिंदगी में इस ग्रहण का क्या असर होता है, इसका कुछ खास परिणाम अभी तक सामने देखने को नहीं आया है कि ग्रहण लगने से किसी मानव की जिंदगी में कोई असर हुआ हो। हालांकि धार्मिक रीति रिवाज में ग्रहण को न जाने क्या लोगों ने बना रखा है, ये न करना, वो न करना, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक रिवाज ही है, इसका हकीकत से कोई लेना लादना नहीं। असल में ग्रहण से मैंने आज तक किसी मनुष्य के ऊपर कोई असर हो ऐसा नहीं देखा है। दोस्तों, देवी भागवत महापुराण में लिखा है, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। यहाँ पर जो आखिरी शब्द है महासुरी, ये शब्द है महापिशाचिनी के लिए। द ग्रेट विच, डार्क विच, इसे महापिशाचिनी कहा जाता है। माया पिशाचिनी एक महापिशाचिनी है जो अंधकार के आगोश में रहती है। जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है, खास तौर से वो चंद्र ग्रहण जब चांद पूरी तरह से रक्त रंजित ताम्र रंग सुर्ख लाल हो जाता है, जिसे हम रक्त चांद या ब्लड मून कहते हैं। ऐसे ग्रहण की रात में माया पिशाचिनी अंधकार की आगोश से अपनी आंख को खोलती है और जागती है। तकरीबन 10 बजे से शुरू होने वाला ये चंद्र ग्रहण 1 बजे रात तक रहा। मतलब 10, 11, 12, 1, 3 घंटा तक चांद एक काली परछाई से ढका रहा। इसी 3 घंटे में काली शक्तियों ने अपने आप को पूरी तरह से जागृत किया, क्योंकि सालों साला के इंतजार के बाद एक ऐसा मौका आता है जब महानिशा की मध्य रात में एक लाल चांद आता है और वो लाल चांद किसी काली स्याह परछाई से घिर के अपनी रोशनी को गंवा बैठता है। ऐसे में अंधकार में रहने वाली महाशक्ति
अंधकार की आगोश में सो रही काली शक्तियां जागती हैं और वो अपनी इच्छाओं, अपनी चेतना और अपने अंतर की आत्म शक्ति को जगाने के लिए उनके लिए एक ही बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। माया पिशाचिनी जब अपनी आंख खोलती है एक ब्लड मून की रात में, तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा को, अपनी काली विद्या को, अपनी काली माया को, अपनी काली शक्ति को विकसित करने के लिए अपने गुलाम पिशाचों की बलि लेती है और उसके रक्त को का वह तर्पण करती है। पिशाचों के रक्त से तर्पण करके महापिशाचिनी अपनी शक्ति से और 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि ये एक ब्लड मून की रात है, लाल चांद की रात है। ऐसी रात सालों साला में आती है और ये महापिशाचिनी के लिए एक दिव्य योग है। माया पिशाचिनी ऐसे दिव्य योग का इंतजार निद्रा में करती है। माया पिशाचिनी को अंधकार की स्वामिनी कहा जाता है। हालांकि वो अंधकार की स्वामिनी नहीं होती है, अंधकार के सिंहासन पे कोई और होता है, लेकिन माया पिशाचिनी को अंधकार की स्वामिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी शक्ति से पूरे अंधकार के माया जाल को रचती है। अंधकार की माया की वो स्वामिनी होती है। अंधकार में रहने वाले समस्त पिशाच, यक्ष, गंधर्व, देव, राक्षस, डीमन, जिन, जिन्नात, शयातीन, जो सब कुछ जीव पनपते हैं, उनके अंदर जो काली शक्ति होती है वो काली शक्ति माया पिशाचिनी की होती है। इसीलिए अंधकार की दुनिया में माया पिशाचिनी को महासुरी के नाम से उसकी पूजा की जाती है। शयातीन, खबीस, जिन्नात, डीमंस उसकी पूजा करते हैं, उसे अपनी शक्ति समझते हैं, उसे अपनी दिव्य माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनके जीवन की जो ज्योति है इसी माया पिशाचिनी की शक्ति से जलती है। अंधकार का वर्ल्ड, अंधकार की दुनिया जो कायम है, ये माया पिशाचिनी के दम से ही कायम है। वही अंधकार पे हुकूमत करने के लिए एक महापिशाच और एक महापिशाचिनी को चुनती है। माया पिशाचिनी ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये तब से कायम है जब सिर्फ अंधकार था। लाखों लाख साल पहले अंधकार था। ये आदि जीव है। एक तरीके से इस महाकाली शक्ति को हम आदि शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि ये आदि जीव है, ये आदि काल से है, जिसका कोई अंत नहीं और ना ही ये कभी बाहर आती है और ना ही किसी ने इसको देखा है। अंधकार में रहने वाले पिशाच इसको नहीं देख पाते, बाहर की दुनिया के लोगों की बात ही नहीं की जा सकती। माया पिशाचिनी के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वो ऐसे ही कुछ कहानियों को पढ़ के, कुछ किताबों को की खाक छानकर उसके बाद मुझे इस दिव्य अलौकिक शक्ति के बारे में जानी हुई, जो अंधकार की देवी है और दुर्गा सप्तशती में उसका जिक्र भी आया है। उसको नाम मिला है महासुरी, मतलब असुर की दिव्य माता, असुर की दैवीय माता, इसीलिए उसको कहा गया महासुरी। वो महायक्षिणी होती है।
हमारे समाज में जितनी भी काली शक्ति, काली विद्या है, इसका जन्म अंधकार के आगोश में हुआ है। ये हमारी दुनिया में आया है तो इन्हीं अंधकार के जीवों के जरिए, जो अंधकार में वास करने वाले जीव हैं, इन्हीं के जरिए ये मानव तक पहुंचा है। और आज हम समाज में अगर जादू, काली विद्या, काला जादू, जो कुछ भी, हालांकि आदमियों के बीच में तो ये झूठ है, ज़्यादातर लोग फराडी, उनके पास कहीं कुछ नहीं, लेकिन हजारों इंसान में कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसके पास हकीकत की काली शक्ति होती है। तो ये विद्या, ये शक्ति अंधकार से निकल के ही हमारी दुनिया में आई। और ये शक्ति जो है, ये माया पिशाचिनी की शक्ति है। और काली शक्ति, काला जादू, काली विद्या, इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, क्योंकि जो आदमी इसके चपेट में आ जाता है उसको और उसका अंजाम देखने वालों को खुद ही पता लग जाता है कि आखिर ये कौन सी बला है, कौन सी ताकत है। फिर ना तो उसके सामने कोई भगवान काम आता है और ना ही उसे बचाने के लिए कोई शैतान आता है। ये एक अटल सत्य है। आज ये चंद्र ग्रहण, ये लाल चांद जिसे आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये 3 घंटे अंधकार का जो समय होगा, ये अंधकार की दुनिया के लिए बहुत ही शुभ समय है। अंधकार के वासियों के लिए ये एक विलक्षण योग है, क्योंकि ऐसे ही अंधकार काल में एक से एक काली शक्ति का जन्म होता है, काली विद्या का जन्म होता है, काली माया का जन्म होता है, जो अंधकार के गर्भ में जन्म लेती है। चाँद का लाल हो जाना हमारे लिए एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन डार्क वर्ल्ड के लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विलक्षण पल है जिसमें किसी नई पिशाचिनी का भी जन्म होता होगा, किसी नई माया का जन्म होता होगा, एक नई काली शक्ति का जन्म होता होगा। मतलब मेरे कहने के मतलब ये है कि चंद्र ग्रहण की इस काली रात में, अंधकार की दुनिया में, ये समय पिशाचों, डीमन, शयातीनों के लिए स्वर्णिम समय होता है। उनकी शक्ति की जागृत करने का समय होता है, एक नए माया को रचने का समय होता है, एक नई महाविद्या के जन्म होने का समय होता है। और अंधकार के वर्ल्ड में ये ऐसा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण की रात। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये चंद्र ग्रहण का दृश्य भी अच्छा लगेगा, और मेरी बात जो मैंने आपको बताई है ये भी आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए आलोक फिल्म्स में ऐसी ही दुर्लभ और विलक्षण ज्ञान के लिए। धन्यवाद।